ओम। ओम जी। बंधु, आपका शुभ नाम? वैद्य शताब सिंह आर्य। वैद्य शताब सिंह आर्य। शताब सिंह आर्य। गांव क्योड़क, जिला कैथल, हरियाणा से हूँ जी। जी। और यहाँ का आपको पता कैसे चला जी? गुरुजी, मैं सोशल मीडिया पर एक दिन आपके निरोग भारत चैनल को देख रहा था। जी उसमें चिकित्सा शिविर आपने लगाया हुआ था, जी और चिकित्सा शिविर के साथ साथ आप जो आध्यात्मिक चर्चा कर रहे थे, जी। उस चर्चा ने मेरे हृदय को छू लिया, बहुत अच्छा। क्योंकि वो मेरी गहन रुचि अध्यात्म की ओर थी। जी इसलिए मैंने विचार किया कि ऐसे संत के चरणों में जाकर के उनका ज्ञान का लाभ लेना चाहिए। जी इसी उद्देश्य से मैं यहाँ पर आया था। कोई बीमारी मैं अपने आप को नहीं समझता था, मेरे को कोई बीमारी है, जी लेकिन यहाँ आकर के साथ साथ जब चिकित्सा ली और जो मल अंदर से निकला, तब पता चला कि हमारे अंदर स्वस्थ दिखते हुए भी कितनी बीमारियाँ भरी पड़ी हैं। जी। और आज एक हल्कापन महसूस हो रहा है। जी बहुत चुस्ती फुर्ती भी शरीर में अब आई है गुरुजी। जी। घुटनों से लचर पचर होकर के चलते थे हम। जब कभी दिक्कत आती थी, पीड़ा बढ़ती थी, तो क्योंकि आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, दवाइयों का एक गल्ला मार लिया करते थे जी। और उससे थोड़ी राहत मिल जाती थी, तो हम उसको ही इलाज समझ रहे थे। इस समय इस बीच में नदी पर भी गए थे क्या? इस बीच में आपके साथ में हम पहाड़ों पर, नदियों पर जाकर के जो हमने ध्यान किया है, साधना, वहाँ वो अद्भुत नज़ारा देख करके वहाँ मन ऑटोमेटिक परम पिता परमात्मा के चरणों में लीन होता था। समाधि की जिसे अवस्था कहते हैं, अभी वो बहुत ऊंची अवस्था होती है, लेकिन ध्यान की एकाग्रता वहाँ पर हमें प्राप्त होने लगी थी। बहुत और अच्छा। हमारी इच्छा है बार बार आपके चरणों में आए। एकांत स्थान में हमें आकर के जो अनुभूति हुई है, जिंदगी में ऐसी अनुभूति पहली बार हुई है गुरुजी। जी। मैं आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ, इसीलिए सत्य भाषण करना ही मैं उचित समझता हूँ। असत्य का प्रचार भी मैं करना उचित नहीं समझता। बहुत अच्छा। और झूठी और बड़ाई हम किसी के नहीं करते, भले ही हम किसी के सानिध्य में चले जाएं, कि चाहे नेता हो जी या संत हो या मेरा व्यापार से संबंधित भी कोई कार्य है, वहाँ भी मैं प्रयास करता हूँ कि सत्य को ही आगे रखूँ, जी। जिससे जीवन में भविष्य के अंदर जो पाप का मैल है वो मेरे हृदय पर, मेरी आत्मा पर न पड़े। आपने चिकित्सा का ढंग यहाँ देखा, जी प्राकृतिक जीवन शैली को देखा, जी। इसके बारे में कुछ बताइए। यहाँ जो चिकित्सा का ढंग देखा है, प्राकृतिक चिकित्सा शैली को जो देखा है, कितनी मशीनें आपके ऊपर हमने प्रयोग की हैं? कोई मशीन नहीं, अपने हाथों से यहाँ सेवा करते हैं, अपने हाथों से मिट्टी का तैयार करते हैं, अपने हाथों से मिट्टी का लेप करते हैं, और अपने स्वयं काढ़ा हाथों से तैयार करके वमन विरेचन करवाते हैं। और यहाँ पर कोई लोभ लालच वाली बात हमें दिखाई नहीं दी। माता जी की रसोई का हम विशेष आभार करते हैं कि वहाँ घर से भी ज़्यादा प्यार माता जी के द्वारा हमें मिला है। जी। और हम कई बार पिछले संस्कार हमारे अंदर भरे पड़े हैं, इसलिए कई बार अनुशासनहीनता कर जाते थे। आप फिर भी हमें बर्दाश्त करते थे। आपकी सहनशीलता, आपकी सरलता और धैर्य को भी हम नमन करते हैं। ओम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ वजन भी घटा? वजन 5 किलो वजन वेट घट गया जी। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ ये तो बढ़िया। जी। अच्छा, शुरू ठीक। में मेरा 1 ही किलो घटा था, आज तोला तो आज 5 किलो घटा है। शाबाश। और कोई समस्या ठीक हुई हो? अम्लपित्त की समस्या मुझे विशेष थी, अभी भी उखड़ रहा है? अब वो उखड़ रहा है। अभी पूर्ण रूप से तो वो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद है कि वो हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, क्योंकि अब अति खुल मात्रा गया? में वो अंदर पड़ा था, रास्ता खुल गया उसका? रास्ता खुल गया जी। चलिए, बहुत धन्यवाद। जी जी। बहुत अच्छा। मेरी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद। ओम स्वस्ति, कल्याण हो। ऐसे ही आपके आशीर्वाद की कामना सदा रखते रहेंगे, और हम चाहेंगे जब भी आपसे कभी संपर्क किया जाए या हम कोई समाधान किसी बात का चाहें, तो आप जी। हमें आशीर्वाद देंगे। अवश्य अवश्य, मैं सदैव आपके साथ हूँ। धन्यवाद गुरु जी। ओम।